अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल मैंने भारतीय कप्तान से सवाल किया था और वो सवाल काफ़ी लोगों ने पसंद किया, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन वो सवाल अवाम का सवाल था, जो मेरिट के ऊपर सवाल उनसे मैंने पूछा। उस सवाल की जो पूरी कहानी है, वहाँ पे क्या हुआ और कैसे ये सवाल करने का मुझे मौका मिला, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि देखें, ये रिपोर्टर जो है वो रो रहा है। भाई, मैं रो नहीं रहा। आप रो रहे थे, आपके कप्तान रो रहे थे, क्योंकि उनके पास इस सवाल के जवाब नहीं थे। मैंने सवाल क्या किया वो सबने देखा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उससे पहले जब ट्रॉफी ये नहीं ले रहे थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इंडियन सहाफ़ियों ने सवाल किए। फिर जब पहला सवाल हुआ, तब से लेके जब तक मेरी बारी नहीं आई, तो मैंने बारहा अपना हैंड रेज़ किया और इंडियन जो मैनेजर थे उनको कहा कि मैंने सवाल करना है, लेकिन उन्होंने मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मुझे सवाल करने का मौका कैसे मिला? बड़ा अहम सवाल है। जब मेरे सामने एक सहाफ़ी बैठे थे, मैं बिल्कुल उनके पीछे बैठा था, उनके पास माइक आ गया। उन्होंने सवाल कर लिया, तो फिर मैंने पीछे से उनसे माइक ले लिया। अब किसी को नहीं पता, ना इंडियन सहाफ़ियों को पता है, ना इंडियन मैनेजर को पता है कि ये माइक कहाँ पे है। तो जब मैंने अपना तारुफ करवाया, उनके सवाल का जवाब मुकम्मल किया। मैंने कहा, अनस गोंदल, न्यूज़ वन टीवी से। तो एकदम से इंडियन मैनेजर, भारतीय सहाफ़ी और कप्तान, इंडियन कप्तान शॉक्ड हो गए, हक्का बक्का हो गए, ये क्या हो गया। अच्छा, फिर बारहा मुझे रोका गया सवाल करने से, लेकिन मैंने उस माइक को थाम के रखा। मैंने कहा, मैं अपना सवाल पूरा करूंगा। मैंने शुरू किया, मैंने दोबारा अपना तारुफ करवाया। सबसे पहले मैंने कहा कि जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, आपने ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन नहीं किया, फिर आप खेल के मैदान में सियासत लेकर आए। आप दुनिया की तारीख में पहले कप्तान बने जो इस खेल के अंदर सियासत लेकर आए। तो अब ये जो मैं सवाल कर रहा था, इस सवाल के दौरान कई मर्तबा इंडियन जो मैनेजर हैं, जो भारतीय सहाफ़ी हैं, उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से इस सवाल को रोका जाए। लेकिन मैंने अपना सवाल कंप्लीट किया और बारहा मेरे से माइक लेने की और छीनने की कोशिश की गई। जब सवाल किया, सवाल के बाद वो शॉक्ड हो गए। सबसे पहले भारतीय कप्तान इंडियन मैनेजर की तरफ देखा कि मैंने जवाब क्या देना है। अब मैंने जो क्या क्या जवाब देना है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर जब उनके पास कोई जवाब नहीं था इन सवालों का, अगर ये सवालों का जवाब देते तो पूरी दुनिया ने वो जवाब लेना था और एक्सपोज हो जाता है इंडिया, और भारत के अंदर हो सकता है इस टीम को दाखिल भी ना होने देते कप्तान को। तो वो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि आप गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर अगला उनका जवाब ये था कि आपने 4 सवाल कर दिए, मुझे सवाल के समझ ही नहीं आए। ये वो सवाल हैं जो पूरी दुनिया को समझ आए हैं, सिवाय आपके। अब ये तो बहाना है और गुस्सा करने का तरीकाकार था। वो सवाल करने के बाद फिर मेरे से जब फिर माइक छीन लिया गया और बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा कि हमने किस तरीके से, उनको पता नहीं चला। बेसिकली उनको मालूम नहीं पड़ सका कि इंडियन सहाफ़ी है या पाकिस्तानी, ये माइक कहाँ चला गया। अगर उनको कंफर्म होता, या फिर मैं उनको बता देता कि मैं पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ, या फिर मैं इंडियन मेजर को कहता कि मुझे माइक दिया जाए, तो मुझे माइक ना मिलता। मैं जब आगे जो सहाफ़ी थे, भारतीय सहाफ़ी, उनको भी नहीं पता चला कि वो पीछे माइक किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने उनसे माइक पीछे से ले लिया। तो देखिए, सवाल करना हमारा हक है। जो पाकिस्तानी कप्तान है, उन्होंने इंडियन सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब या उनका सवाल लिया ही नहीं गया। वो सबके सामने, जिसमें हमारे सीनियर सहाफ़ी माजिद भट्टी साहब थे, या हुसैनी साहब थे, और भी दीगर बड़े नाम थे जो सवाल करना चाहते थे, लेकिन इंडियन मेजर ने उनको मौका ये नहीं दिया। तो उस इस सवाल के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इस सवाल के चर्चे हैं। लेकिन इंडिया जो है इस सवाल के बाद परेशान हो गया। जो भारतीय सहाफ़ी थे, उनके तो तोते उड़ गए कि यार ये क्या सवाल हो गए। उसके बाद जो भारतीय मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यार ये देखिए सहाफ़ी रो रहा है। भाई, मैं रो नहीं रहा, मैं बहादुरी का मुजाहरा कर रहा हूँ। मैं मेरिट के ऊपर सवाल किया है, और ये सवाल पूरी दुनिया जानना चाहती है। जिस तरीके से आपने इस खेल को गंदा कर दिया, जिस तरीके से आपने इस खेल के मैदान में सियासत लेकर आए हैं, ये पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा। आपने इखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है, और आपने ये साबित किया है कि आप जो है खेल के मैदान के अंदर सियासत को लेकर आ गए हैं, और इसका नुकसान जो है पूरी स्पोर्ट्स को होगा। और जैसा कि आपको पता है कि देखें, ये वो मैदान होता है जहां पे आप ये नहीं सोचते कि आपके इस टीम के साथ रिलेशन कैसा है। आप सिर्फ सिर्फ
खेलते हैं, और जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। लेकिन आज इनके पास ट्रॉफी नहीं है और शर्मिंदगी इनको महसूस हो रही है, तो ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से हो रही है। ये इंडियन जो हुकूमत है, बीजेपी, मोदी हुकूमत, जो गोदी हुकूमत है, इसकी अपना जो किया हुआ इन्होंने यहाँ से बोया है। आज ये वापस गए हैं बगैर ट्रॉफी के, ये अपनी करतूतों की वजह से गए हैं। देखें, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, ठीक है कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, आप जीत गए, इसके ऊपर आपको मुबारकबाद सबने दी। लेकिन ये करना, फिर ट्रॉफी ना लेना, ये जी पाकिस्तान से है या फिर हैंड शेक ना करना, ये आपने अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें की हैं। तो मेरा ये कहना है कि सवाल मेरिट के ऊपर था, और इस सवाल से काफी दर्द हुआ उनको, वो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। ये काफी ट्वीट भी कर रहे हैं मेरे अबाउट, अगेंस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से इनको बड़ा मुस्बत जवाब दिया जा रहा है कि आपने जो किया है वो आपने बोली है। तो मैं रो नहीं रहा था, आपके सामने खड़ा हूँ, और जो सवाल किए हैं वो मेरिट के ऊपर किए हैं, और पूरे डट के किए हैं, और पूरे जम के किए हैं, बगैर किसी खौफ के किए हैं। वो सवाल थे जो आवाम के सवाल थे, पूरी दुनिया के सवाल थे, और ऐसे सवाल हम आपसे करते रहेंगे, और आप इसी तरह रोते रहेंगे। नाज़रीन, आप मेरे ये चैनल है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, देखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आपको बताएंगे कि फिर कहाँ कहाँ किस किस को तकलीफ हुई है, तो तफसीलन इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़।